श्रीनिधान भरत शत्रुघ्न जन सुख दे श्री रामानुज हनुमान राम बाम दिख जानकी लखन दाहिनी ओर ज्ञान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊ जास कृपा निर्मद मति पाऊ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव समीर बाल विनय सुनितर कृपा राम चरण रति देव बंदो संत समान चित चिते हित नहीं कोई। भगवंदो भाए जिन काड़ियोगा भावेद को हर भक्त मान रस दे हरिजू आय विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मान के तव पद रज हम दास मंगल आदि विचार रह वस्तु न और रूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दो सुधर है के हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव क्या देगी हरिभक्त ने श्रृगार भवसागर के तरण को नागिन और पार श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तप कुंज जासु वचन विकर विकर मुनि भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि चरणम अनंत आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की वैदिक कृपा करुणा से हम आप सब श्री कुमार जी का श्रवण लाभ ले रहे। तो खैर मैं श्रवण प्रार्थी हूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गई परंतु कल की जो कथा थी हमारी उसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे नव योगीश्वरों के विषय में। हमने जो भगवान के ज्ञानस्थ भक्त हैं जो नित्य ही भगवान का ध्यान करते हैं और नित्य ही भगवान जिनके हृदय में निवास करते हैं उनका चरित्र हमने शुरू किया था। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, उस पद के माध्यम से श्री नाभा गोस्वामी जी ने सब ध्यान समझों का जो है स्मरण किया है। तो एक बार हम लोग जो है उस पद के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें, एक बार उस पद को सुने उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा हमारी शुरू करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं योगेश्वर प्युत देव पंकज कंद प्रिय व्रत चेता विधु परिचित शेष सुत सोनक परिचिता तत्रूपा त्रय सुता सुनीति सती मंदालस जगपत्नी व्रज नारी की केशव अपने बस ऐसे नर नारी जीते तिन्ही के गाऊं जैसे पद पंकज बाचो सदा जिनके हरि उर बसे पद पंकज बाचो सदा जिनके हरि उर बसे। बड़ा सुंदर भाव है। श्री राधा गोस्वामी जी कहते हैं पद पंकज बाचो सदा, मैं सदा उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में हरि बसते हैं। इस प्रकार से इन सब भक्तों का यहाँ स्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने। तो सर्वप्रथम योगेश्वर नव योगेश्वर उनकी कथा हमने कल सुनी थी, पुनः बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, एकदम शॉर्ट में मैं पुनः थोड़ा सा बता देता हूँ। नव योगेश्वर कौन है? भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और भगवान ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए उनमें से कुछ 81 जो पुत्र थे वे तो महाराज सन्यासी बन गए और एक तो
सर्वप्रथम जो सबसे बड़े पुत्र थे श्री भरत जी महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम भी पड़ा, वे तो अपने भगवत मार्ग में चले गए और उनमें से जो 9 पुत्र थे वे ब्रह्मचारियों की तरह रहने लगे और ज्ञान, आत्मविद्या आदि को जो धारण करने लगे अपने अंदर। तो वे आत्मविद्या की खोज में गए, उन्हें नव योगेश्वर कहा गया। इनसे बड़ा ज्ञानी और इनसे बड़ा भगवान का भक्त मिल पाना कठिन है। तो बड़ा अद्भुत जो है नव योगेश्वरों का चरित्र हमने कल की कथा में सुना था। हमने सुना था किस प्रकार से महाराज निमि के यहाँ यज्ञ हो रहा था और महाराज निमि के यहाँ जो यज्ञ हो रहा था उसमें नव योगेश्वर पहुंचे और नव योगेश्वरों ने वहां जाकर जो है श्री निमि जी महाराज के यज्ञ में उनको आशीर्वाद भी दिया है और निमि जी महाराज के यज्ञ में कुछ सत्संग भी हुआ है। निमि महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे और जो 9 योगेश्वर हैं सभी ने कुछ ना कुछ अपने अपने भाव अनुसार अलग अलग सब प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। और इस प्रकार से जो है इन्होंने निमि महाराज पर और सब पर कृपा की है। तो ये बड़ा सुंदर जो है नव योगेश्वर संवाद है, भागवत जी में बहुत विस्तार में मिलता है। तो अगर आप में से कोई विस्तार में पढ़ना चाहिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसको पढ़ा जा सकता है। बड़ा ही अद्भुत संवाद है नव योगेश्वर संवाद, क्योंकि यहाँ नामा गोस्वामी जी ने उतना विस्तार नहीं किया है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नव योगेश्वर जी का चरित्र तो हमारा हो गया था। आज हमें आगे बढ़ना है। श्री ऋतुदेव जी का जो चरित्र है वो हमें आज की कथा में सुनना है मुख्य रूप से। तो श्री नामा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शाणि अर्चने क्षणे पुनन्ति कालेन तदर्पं तमीक्षया। ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो इसमें कहते हैं देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में जो है पवित्र करते हैं। आप किसी तीर्थ में अगर जा रहे हैं तो आपको जो है काफी समय तक उस तीर्थ में निवास करना पड़ेगा, तब जाकर आप पवित्र होंगे। परंतु महापुरुष अपनी कृपा दृष्टि से ही आपको पवित्र कर देते हैं। यही महापुरुषों की पहचान है। संत वही है जो जिसका दर्शन करने से व्यक्ति संत हो जाए। तो इसलिए जो भागवत जी में यहाँ व्यास जी ने कहा कि देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शाणि अर्चने, देवता, क्षेत्र, तीर्थ, इनका दर्शन और स्पर्श आदि करने से बहुत समय तक जो व्यक्ति जब करता है तब जाकर वो पवित्र होता है। पर क्षणे पुनन्ति कालेन तदर्पं ततमीक्षया, जो महापुरुष हैं वे केवल उनका दर्शन हो जाए या वे स्वयं हमारा दर्शन कर लें। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया 3 प्रकार का सत्संग है। जो हम कथा चर्चा आदि कर रहे हैं तो सत्संग है ही। अगर आप किसी संत का दर्शन भी करते हैं वो भी वो सत्संग ही है। आप किसी संत का दर्शन करें या संत का स्पर्श करें तो वो भी सत्संग है, या संत आपका दर्शन कर ले और संत आपको स्पर्श कर दे तो वो भी सत्संग है। इस प्रकार से संत जो है वो दर्शन और स्पर्श से ही पवित्र कर देते। तो कहते हैं इसी प्रकार से मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलाश भगवान के भक्त हुए और अहंकारहीन थे और साथ में प्रजावत्सल भी थे। मिथिला नगरी में एक बहुत अच्छे भक्त हुए भगवान के, जिनका नाम था बहुलाश। बहुलाश जी की कथा शायद आपने पहले भी सुनी हो, क्योंकि भागवत महापुराण में इनकी कथा आती है। अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, वो हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से ये एकदम अहंकारहीन और प्रजावत्सल थे। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। एक राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि राजा जो है अपनी प्रजा की सेवा भी करे, प्रजा की रक्षा भी करे। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है उसी प्रकार से अपनी प्रजा का पालन भी करे। राजा होना बहुत सामान्य बात नहीं है, क्योंकि राजा को भी बहुत से कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो ना चाहते हुए भी उसको करने पड़ते हैं। जैसे पहले के समय में हमारे जो राजा हुआ करते थे उनके साथ में हमेशा कोई ना कोई संत रहते थे उनके दरबार में, जो उनको उत्तम शिक्षा देते थे, जो उनको सब
विधि विधान शास्त्रों के बताते थे। तो वे सब जो संत थे या जो भी उनके राजपुरोहित, वे उनको बहुत से व्रत और अनुष्ठान भी बताते थे। क्यों? क्योंकि वो व्रत अनुष्ठान जब वो राजा करते हैं तो उससे जो है उनकी प्रजा और प्रसन्न होती है, उससे उनकी प्रजा की सुख और शांति समृद्धि और बढ़ती है। तो इसलिए प्रजा की सुख शांति के लिए राजा को भी व्रत करना पड़ता है। इस प्रकार से जो ऐसा राजा है वास्तव में वो भगवत तुल्य ही है। राजा को जो है भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन है। तो कहते हैं ये भी ऐसे ही राजा थे। और उसी नगर में रुद्रदेव नाम के भगवान के परम भक्त एक निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। तो ये जो रुद्रदेव जी थे ये बड़े विद्वान थे और बड़े ही बुद्धिमान थे और गृहस्थ भक्त थे। अब देखिए एक विशेष बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि भगवान के जितने भी भक्तों का चरित्र श्री भक्तमाल जी में है, उनमें से अधिकांश अधिकांश भक्त गृहस्थ ही, क्योंकि गृहस्थ जो धर्म है ये बड़ा पवित्र है। तो साथ में गृहस्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है। अगर महाराज गृहस्थी ना होंगी तो संत आएंगे कहाँ से? तो इसलिए गृहस्थों को ही समझना चाहिए कि अपने घर में रहकर भी खूब प्रेम से भजन किया जा सकता है, क्योंकि भक्तमाल में अधिकांश भक्तों का चरित्र ऐसा ही है जो गृहस्थ ही रहे और घर में रहकर जिन्होंने भजन किया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये बड़े ही अच्छे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे, साथ में बुद्धिमान भी थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के और विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान का जो भक्त होता है वो बड़ा गंभीर होता है बचपन से ही। जैसे श्री जयदेव महाप्रभु के विषय में कथा आती है। जयदेव महाप्रभु हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें एक बड़े महान संत हुए जिन्होंने गीत गोविंद भी लिखा है। गीत गोविंद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो जयदेव महाप्रभु को जब उनके मित्र बचपन में कहा करते थे कि चलो भैया हम खेलते हैं, तो वो मना कर देते थे कि मैं खेलूंगा नहीं, ये संसारी खेल खेलना मुझे बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता है। तो जो भगवान का भक्त है वो बचपन से ही स्वभाव से गंभीर और शांत रहता है। इस प्रकार से ये ऋतुदेव ब्राह्मण जी ये तो बड़ी ही शांत और बड़ी ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। साथ में विषयों में इनकी आसक्ति नहीं थी, संसार में इनको तो बहुत ज्यादा मोह भी नहीं था। तो कहते हैं इस प्रकार का इनका बड़ा उदार चरित्र था और भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट रहते थे। उनके हृदय में केवल भगवान का भजन चलता रहता था और केवल भगवान का ही ध्यान करते थे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपने जीवन का निर्वाह करते। तो इस प्रकार से जो है ये ऋतुदेव जी बहुत ही प्रेम से भगवान का भजन किया करते थे। ना कोई इनके मन में लोभ लालच था और ना ही संसार के प्रति कोई आसक्ति थी। तो बस केवल भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए सब कार्य करते थे। कहते हैं कि एक दिन की बात है, इनके घर का काम जो है चल जाए, इससे अधिक वस्तु जो है बिना मांगे ये लेते नहीं थे, क्योंकि इनका ही नियम था कि बस जैसे आज उठे तो आज का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आज केवल इतना धन कमाना है कि आज जो है घर में खाने के लिए व्यवस्था हो जाए। बस कल का क्या होगा वो पता नहीं, कल की कोई चिंता नहीं है, बस आज आज की व्यवस्था हो जाए, कल का कल देखेंगे। ऐसा इनका एक नियम था। संध्या तर्पण देव आराधन और आदि शास्त्र संबंध सब कर्तव्य भी खूब प्रेम से पालन करते थे। साथ में भगवान की पूजा तथा ध्यान में नित्य रूप से लगे रहते थे। तो कहते हैं कि ये इस प्रकार से इनका जीवन था। और दूसरी ओर अगर हम महाराज बहुलाश्व को देखें तो महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। साथ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज जो है यज्ञ दान और गो ब्राह्मण आदि की सेवा, अतिथि की पूजा, संतों की सेवा, इस प्रकार से सब कार्य किया करते थे बड़ी श्रद्धा से। तो दो महापुरुषों का चरित्र हम लोग एक साथ सुन रहे हैं, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। एक तो हमारे महाराज बहुलाश्व और दूसरे हैं श्री रुतदेव जी। मुख्य रूप से श्री रुतदेव जी का चरित्र हम सुन रहे हैं और इसमें महाराज बहुलाश्व का भी चरित्र साथ में ही आ जाएगा। तो एक तरफ महाराज बहुलाश्व है जो बहुत से यज्ञ कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं क्योंकि वे राजा हैं। दूसरी ओर है
गरीब ब्राह्मण रुद्रदेव जी, अब वे, उनके पास धन तो ज्यादा है नहीं कि वो यज्ञ आदि कर सके या दान कर सके, पर वे अपने अनुसार, अपने भाव के अनुसार भगवान का भजन करते हैं, और दोनों ही उचित है। किसी भी रूप में भगवान को भजा जाए सब मंगल ही है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये दोनों ही राजा और श्री बहुलाश्वर जी दोनों ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वान ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे, और समाचार पाकर वे हस्तिनापुर आए, और जो है शतधन्वा भय से वहां से दौड़ा, और बलराम जी के साथ जो है श्री कृष्णचंद्र ने उसको रथ में बैठाकर उसका पीछा किया, और रथ में बैठकर यहाँ आना चाहिए, तो मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ शायद थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि भगवान तो उसका पीछा कर रहे हैं ना, तो शायद रथ में बैठकर भगवान ने उसका फिर पीछा किया, और मिथिला नगर की बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा को भगवान ने मार दिया है। इस प्रकार से ये कथा हमने पहले भी सुनी थी कि जो श्री सत्यभामा जी के पिता हैं सत्राजित, ये कथा भागवत जी ने ली है। तो सत्राजित को शतधन्वा ने मार दिया था रात में छिपकर। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। अब यहाँ श्री राम और कृष्ण क्यों कहा? केवल श्री कृष्ण कह देते, राम और कृष्ण तो एक ही। और यहाँ जो है श्री नाभा गोस्वामी जी ने बड़े विशेष प्रयोजन से बात कही है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तो यहाँ ये कहने का क्या तात्पर्य है कि श्री राम कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। श्री राम कृष्ण का अर्थ यहाँ पर ये है कि श्री दाऊ भैया और श्री कृष्ण जी, क्योंकि अगर इस प्रकार से समझें कि केवल श्री कृष्ण यहाँ नहीं थे, तो राम और कृष्ण तो एक ही है, भगवान के तो दो नाम है, भगवान तो एक ही है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि बलराम भैया की बात हो रही है। तो कहते हैं कि दाऊ भैया और श्री ठाकुर जी दोनों ही उस समय वहां नहीं थे, और जैसे उनको पता लगा उन्होंने फिर शतधन्वा को मार दिया। कहते हैं कि उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारिका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला के महाराज बहुलाश्व के समीप चले गए। जो अभी बहुलाश्व जी की हम कथा सुन रहे हैं, तो ये मिथिला के राजा थे, और इनके पास जो है दाऊ भैया फिर गए, और कहते हैं कि महाराज की भक्ति, सेवा और प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारिका से बार बार संदेश आते रहने पर भी बलराम भैया मिथिला में लगभग 3 वर्ष रहे। बार बार भगवान श्री कृष्ण संदेश भिजवाते कि दाऊ भैया आप जो है आप वापिस आ जाइए, अब बहुत समय हो गया आपको। पर राजा की सेवा से बड़े प्रसन्न थे श्री बलराम जी, तो लगभग 3 साल तक वे महाराज बहुलाश्व के यहाँ ही रुके। और कहते हैं इस प्रकार से जब से महाराज बहुलाश्व और विप्र रुद्रदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी जो वन है वहां तक आकर लौट गए, क्योंकि भगवान जब आए थे इसको शतधन्वा को मारने, तो ये जो शतधन्वा था ये मिथिला के बाहरी उपवन में छुप गया था, और इसको फिर भगवान ने पकड़कर दाऊ भैया के साथ इसको मार दिया था, और वहां से भी वापस लौट गए। तो भगवान तो वापस चले गए मिथिला में आकर भी, लेकिन दाऊ भैया जो है वे रुके। तो वही बात यहाँ कही जा रही। तो जब भगवान वापस लौट गए तब से ये ऋतुदेव बड़े ब्राह्मण बड़े ही व्याकुल हो गए। एक तो ऋतुदेव ब्राह्मण और दूसरे महाराज बहुलाश्व, दोनों के मन में ये भाव जगा कि अगर जो दाऊ भैया के साथ भगवान भी आ जाते तो हम लोग भगवान का भी दर्शन कर लेते, और भगवान का दर्शन करके हम लोग जो है खुद को कृतार्थ करते। पर भगवान तो वापिस चले गए महाराज। तो दोनों को ही लगा कि अवश्य ही हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि भगवान तो दया सागर है, और भगवान तो केवल दया करना जानते हैं। कहीं ना कहीं हमसे ही कोई त्रुटि हो गई जो भगवान यहाँ तक आकर भी वापस लौट गए। ऐसा दोनों के मन में भाव जगा, और ये बड़ा सुंदर भाव है। भक्त मन में भाव करता है कि प्रभु गलती सारी मेरी है कि मैं जो है आपके भजन में लग नहीं पाया। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं,
प्रार्थना में हमारी कमी रह गई। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान की करुणा में कहीं कोई कमी है नहीं, वास्तव में यही बात है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखो, बड़ी सुंदर बात है, बहुत विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं कि देखो, संतों की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा नित्य हो रही है। अब आपको जो है आत्म कृपा की आवश्यकता है। अब आपको अपने ऊपर कृपा करने की आवश्यकता है। संतों की और भगवान की कृपा तो नित्य बरस रही है, पर जब तक आप स्वयं के ऊपर कृपा नहीं करेंगे ना, तब तक आप भजन में नहीं लग सकते। बड़ी ऊंची बात है ये बात जो है महाराज जी ने मुझ जैसे लोगों के लिए कही है कि अब जैसे, अब देखें तो दास की दीक्षा भी हो गई, गुरु प्रदत्त नियम भी मिल गया, एक निश्चित मार्ग भी मिल गया, एक ठौर भी मिल गया, लेकिन अब मैं फिर भी भजन ना करूं तो उसमें भगवान की गलती नहीं, उसमें श्री गुरुदेव भगवान की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती है मेरी। तो इसीलिए भगवान की और संतों की कृपा तो हो रही है, अब हमें आत्म कृपा की आवश्यकता है, अपने ऊपर कृपा करने की आवश्यकता है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्त ये भाव करता है कि प्रभु, जो भी गलती है सब मेरी है, और मैं जो है ढंग से आपका भजन कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन दोनों ने भी सोचा कि हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई, जिस कारण से भगवान जो मिथिला जी में आकर भी बाहर से वापस लौट गए। तो कितने इस प्रकार से इन्होंने भाव किया, और अवश्य हमने कोई त्रुटि की होगी, ऐसा ये सोच रहे थे। दोनों ओर जो है बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करने लगे, और खूब प्रेम से जो है नाम जप में दोनों ओर निष्ठा से लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान, हमें तो इतना समय हो गया नाम जपते हुए, आपने दर्शन नहीं दिए तो चलो ठीक है, भजन साधन सब छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि और तीव्रता से भजन में लगना चाहिए। ये बड़ा एक सुंदर उपदेश यहाँ पर श्री रुद्रदेव जी और महाराज बहुलाश्व की एक कथा से हमें मिलता है कि जब कभी संकट आवे या कभी मन व्यथित हो जाए, तो और तीव्रता से भजन में लग जाना चाहिए, जैसा इन दोनों ने यहाँ पर किया है। तो कहते हैं इस प्रकार से जब कोई भक्त ऐसा करता है तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका भजन और बढ़ जाता है। जब वो और तीव्रता से भजन में लग जाएगा ना, तो उसका भजन और उसकी निष्ठा और बढ़ जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार से ब्राह्मण ऋतुदेव और राजा बहुलाश्व पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारिकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे, क्योंकि अब इन दोनों ने बड़े प्रेम से भगवान को पुनः पुकारा है। तो भगवान जो है द्वारिका जी में आए हैं, द्वारिका जी से आए हैं, और राजा बहुलाश्व और श्री ऋतुदेव जी को भगवान ने दर्शन भी दिया है। कहते भगवान के साथ देवऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, श्री परशुराम जी, अस्ति, अरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, मैत्र, कण्व, च्यवन आदि सब ऋषि मुनि भी वहां पर मिथिला में पधारे हैं। और भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी जो है नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए हैं, और उन्होंने भूमि पर लौटकर भगवान को प्रणाम किया है, क्योंकि ये वही ठाकुर जी हैं जो त्रेता में भी आ चुके हैं महाराज। और त्रेता में जब आए तब तो मिथिला वासियों ने जाने ही नहीं दिया था। ये पहुना अब मिथिले में रहूना, बड़ा सुंदर भाव है, मिथिला में गाया जाता है कि पहुना यानी कि श्री राम जी के लिए कहा जाता है कि हे ठाकुर जी, अब जो है आप मिथिला से बाहर मत जाइए, अब आप मिथिला में ही रहिए। तो इस प्रकार से इस बार जब भगवान आए तो सबका यही भाव है कि अब जो है हम भगवान को जाने नहीं देंगे। ठीक है, भगवान को द्वारिका में बहुत से काम होते हैं, पर महाराज भगवान तो राजाधिराज है, पट्टाभिराम है। भगवान के लिए क्या कठिन है कि यहाँ रहकर अपनी द्वारिका नगरी को प्रेम से चलावे। दाऊ भैया तो यहाँ पर बैठे ही हैं, अब ठाकुर जी भी आ गए। तो इस प्रकार से सब जो है भगवान को खूब प्रेम से दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। और कहते हैं साथ में राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण ऋतुदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे, क्योंकि दोनों अपने अपने साधन में और तीव्रता से लग गए। तो दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि शायद
मुझ पर कृपा करने ही भगवान आए। और यही भाव जो है हर एक भक्त के मन में होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भगवान तो अनित्य कृपा कर ही रहे हैं। उसका अनुभव तभी होगा जब हम जो है गुरुजनों की, संत जनों की बातों को मानेंगे। और उसमें फिर आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, जो मन में भाव आ रहा है वही पूर्ण हो जाता है। और यही भगवान की कृपा है। भाव पूर्ण हो जाने का मतलब केवल ये नहीं कि खूब जो है आपने सोचा कि पैसा मिल जाए तो पैसा मिल गया और बड़ी कृपा हो गई। वास्तव में कृपा ये है कि भजन और मिलता है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान आए, दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई है और दोनों ने ही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की है। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित दो रूप धारण कर लिए, क्योंकि अब भगवान को दोनों भक्तों से मिलना है। अब पहले अगर मान लीजिए रुद्रदेव जी से मिले तो संभव है कि श्री बहुलाश्व जी को लगे कि बताओ, मैंने इतना भजन किया और भगवान जो है पहले उस ब्राह्मण से मिलने चले गए। और अगर पहले जो है राजा से मिले तो शायद ब्राह्मण के मन में ऐसा भाव आ जाए। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि दो रूप धारण किए। और ऋषि मुनि जितने भी साथ में आए थे, मैत्रेय जी, कण्व जी और परशुराम जी आदि, उन सबके भी दो दो रूप हो गए। और फिर भगवान जो है एक ही समय पे दोनों से मिले हैं। और यही भगवान की एक बड़ी उदारता है कि जब भी भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं तब दो रूप अवश्य धारण कर लेते हैं। दो क्या, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन जी को जब उठाया तो महाराज श्री गिरिराज जी को धारण किया है। अब सबको लग रहा है कि श्री ठाकुर जी केवल उनकी ओर ही निहार रहे हैं। क्योंकि सब लोग जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान को घेरे हुए खड़े हैं। तो जो भगवान की पीठ की तरफ है उनको तो भगवान की पीठ दिखनी चाहिए, पर भगवान की पीठ तो किसी को दिखती नहीं, क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म निवास करता है। तो इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि जो पीठ की तरफ है उनको भी यही लग रहा है कि भगवान हमारी तरफ ही मुख किए, हमें ही, मुझे ही दिख रहे हैं। मेरी ही नजरों से नजरें मिलाकर भगवान खड़े। ये भगवान की करुणा है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान ने दोनों को ही दर्शन दिया और दोनों से फिर भगवान मिले भी। कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझा है और दोनों पर कृपा की है। और कहते हैं प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे घर पधारे। अब फिर भगवान जो दोनों के घर भी गए, आतिथ्य स्वीकार किया, वहां भी ऐसा ही भाव हुआ। कहते हैं विदेहराज जनक बहुलाश्व ने जो है अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक उनकी पूजा की है। और भगवान के चरणों को जो है अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की है और भगवान की प्रार्थना की है। अब देखिए, भगवान के चरण धोने का सौभाग्य केवल दो ही लोगों को मिला है। एक तो श्री जनक जी, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं बहुलाश्व जी की, और दूसरे हुए हैं केवट जी। केवट जी की कथा तो हम अनेकों बार सुन चुके हैं। बड़ा अद्भुत केवट जी का भाव है। श्री ठाकुर जी, श्री लखन भैया और किशोरी जी तीनों खड़े हैं गंगा जी के तट पे, केवट जी को बुलाते हैं। माही नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने बुलाया कि केवट भैया हमें जो है उस पार जाना है, आप नाव ले रही। केवट जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं नहीं आऊंगा, अब बताइए। ब्रह्मा जी, शंकर जी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वे भगवान को कहते कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। पर केवट कहते हैं महाराज के पूरा प्रसंग तो, हम पूरे प्रसंग को तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं जो आगे भी बढ़ना है। केवल एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि भगवान ने जो बड़ा आग्रह किया, तब केवट ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपको अगर अंदर जाना है, नाव में बैठना है, मतलब पार उतरना है, तो आपको जो है मेरी सेवा स्वीकार करनी होगी। मैं चरण धोऊंगा, क्योंकि चरण धोकर मैं देखूंगा कि महाराज कहीं आपके चरणों से मेरी लकड़ी की नाव जो है वो स्त्री ना बन जाए। सुना है कि जैसे ही आपने चरण छुआए तो पत्थर की शिला स्त्री बन गई। तो मेरे पास तो एक ही नाव है,
और मेरे घर तो इसी से चलता है महाराज। तो केवट जी ने भगवान के चरण पखारे, और कैसे पखारे, देवता तरस रहे थे कि एक बार जो है इस अवसर को हम प्रत्यक्ष जाकर देखें, और जो भगवान का चरण जल ले हमें भी मिल जाए। क्योंकि देवताओं में जो सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्मा जी को जब भगवान के चरण धोने थे तो ब्रह्मा जी जा नहीं सके। ब्रह्मा जी को तब चरणामृत लेना पड़ा जब भगवान ने वामन अवतार में अपने चरणों को बढ़ाया है। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा भगवान, तो ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा अच्छा अवसर है, ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। तुरंत महाराज कमंडल निकाला और गंगा जी को प्रकट कर दिया, तुरंत। तो ये अवसर तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है, लेकिन केवट बड़े प्रेम से चरण धो रहे हैं। और चरण धोने के लिए स्वयं नहीं कहा, भगवान को कहा कि अगर पार उतरना है तो तुम कहो कि केवट मेरे चरण धो। भगवान ने कहा भैया ठीक है, आप जो है चरण धो दीजिए। बोले नहीं, आग्रह कीजिए प्रभु, मेरे सामने आग्रह कीजिए, मुझसे कहिए कि केवट तुम मेरे चरण पखारो, तब मैं सोचूंगा कि आपके चरण धोने हैं या नहीं। तो इसलिए भगवान अगर जो है चतुर है, तो भगवान का भक्त अति चतुर होता है महाराज। और दूसरे हैं हमारे जनक जी, जिनकी कथा हम सुनी रहे। तो श्री जनक जी महाराज जो है, इन्होंने भी, क्योंकि भगवान इनके यहाँ तो पहुना बनकर ही आए हैं, तो जब भगवान का विवाह हुआ तो जनक जी ने फिर भगवान के चरणों को धोया है। और देवता वहां तरस रहे कि महाराज ये अवसर कभी हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि यह अवसर तो केवल श्री जनक जी को ही प्राप्त हुआ था उस समय संसार में। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी एवं जनक जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो आज पुनः श्री जनक जी जो है भगवान के चरणों को पखार रहे हैं, और जनक जी बड़े आनंदित हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे भगवान के चरण दबाने शुरू किए, और चरण दबा के भगवान की स्तुति की, और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ दिन आप यहाँ निवास करके फिर जो है आप अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ कीजिए, और फिर जो है आप जैसे आपकी इच्छा हो फिर आप प्रस्थान कीजिएगा, पर कुछ समय तो जो है आपको यहाँ पर निवास करना ही चाहिए। ऐसा श्री जनक जी का भाव था। तो कहते हैं इस प्रकार से दूसरी ओर जो ऋतुदेव ब्राह्मण है, अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। अब भगवान देखिए कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। और जैसा हमने कल की चर्चा में भी ये बात सुनी थी कि अगर भगवान धन देखते तो यहाँ ऋतुदेव के पास कौन सा धन है, उस केवट के पास कौन सा धन था। अगर भगवान ज्ञान देखते तो गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था। अगर भगवान अवस्था देखते कि कोई बड़ा भक्त हो या कोई बहुत समय से भजन कर रहा हो तो उसके पास ही जाऊंगा, तो ध्रुव जी की प्रहलाद जी की क्या अवस्था थी। अगर भगवान कभी किसी भक्त के गुण देखते तो महाराज गुण निधि में क्या गुण था। गुण निधि की कथा भी हम सुनेंगे। भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हुए श्री गुण निधि जी। तो गुण निधि में और वेश्या में जिसका उद्धार भगवान ने किया, उसमें क्या गुण था। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं, इसीलिए सबका निर्वाह भगवान के दरबार में होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जिसका निर्वाह भगवान के यहाँ ना होता हो, और केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनके यहाँ सबका निर्वाह हो जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता है। हमने ये कथा सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुना था कि श्री गुरुदेव भगवान जब एक बार महाराज यमुना जी में स्नान करके और पुनः वापस आ रहे थे सुदामा कुटी, तब जो है किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपने तो जो है अपने गुरुदेव का कोई भी गुण धारण नहीं किया है। तो महाराज जी दिन रात रो रहे थे उस दिन से कि बताओ हमने आज तक हमारे गुरुदेव का कोई भी गुण धारण नहीं किया है। तब एक बहुत सुंदर बात हमने सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने यही कहा था कि देखो पंडित जी, हमारे यहाँ तो जो है गुणहीनों का ही निर्वाह होता है। हालांकि महाराज जी तो बड़े गुणवान हैं, पर उन्होंने बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों का ही निर्वाह होता है जिनमें कोई गुण नहीं है, जिनमें कोई जो है बहुत विशेष रूप से कला आदि नहीं है।
ऐसे लोगों का निर्वाह अगर भगवान के पास ना हो तो फिर महाराज कहाँ हो? फिर तो कहीं भी संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान को पा ही नहीं सकेगा। तो ये बड़ा ही अद्भुत एक भाव है। हमने कल की कथा में एक भाव भी सुना था, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। वो पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। भगवान प्रेम से कुछ भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कथा सुन चुके हैं। तो जैसे इस प्रकार से श्री बहुराष्ट्र जी ने महाराज प्रार्थना की है, और दूसरी ओर श्री भगवान जो है ऋतुदेव जी की कुटिया पर भी पहुंचे, और वे जो है भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सुध ही भूल गए। भगवान जब सामने आते हैं तब महाराज व्यक्ति खुद को भूल जाता है, क्योंकि भगवान का रूप इतना मधुर है, इतना सुंदर स्वरूप है, कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। तो कहते हैं इस प्रकार से वे अपनी सुध बुध भूल गए और विदेय हो गए। भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं किस प्रकार से जो है किसके सामने बैठा हूँ, सब भूल गए। कहते हैं अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। भगवान के सामने भगवान के नाम का कीर्तन करके नाच रहे थे। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के सामने कीर्तन करना, नृत्य करना, ये बहुत ऊंची बात है। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ तो प्रत्यक्ष ही ठाकुर जी बैठे। कहते हैं जब कुछ देर में सावधान हुए तब जो है कुछ की चटाई बिछाई, पीढ़ा बिछाया और वेदिका आदि पर फिर भगवान को आसन दिया। पहले तो कीर्तन ही करते रह गए, फिर देखा कि अरे भगवान तो खड़े हैं, तो फिर भगवान को जो है आसन दिया है। कहते कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ आती, क्योंकि केवल भगवान तो आए नहीं। हमने सुना था कि महाराज भगवान के साथ जो ऋषिगण आए हैं, श्री परशुराम जी हैं, श्री व्यास जी हैं, श्री कण्व जी आदि जितने भी ऋषिगण आए हैं, इनके बैठने की व्यवस्था भी तो करनी थी। तो कहते हैं कि इनके यहाँ तो इतना साधन ही नहीं है कि सब बैठ पाए, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से जो है इन्होंने किसी प्रकार से व्यवस्था जुटाई है भगवान की कृपा से। और उसके बाद जो है फिर अब क्योंकि भगवान बैठे हैं, तो भगवान के रहते हुए कमी कहाँ हो सकती है। तो फिर जो है सबको जैसे जैसे स्थान मिला सब बैठ गए, और ऋतुदेव ने भगवान के चरण धोए। चरण धोकर वह चरणोदक जो है मस्तक पर चढ़ाया, और फिर पूजा किस क्रम से करनी चाहिए ये सब बात वो भूल गए। ये सब भूल गए कि पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि होती है, जबकि ब्राह्मण है, बहुत बड़े विद्वान है, पर अब भगवान का रूप इतना मनमोहक है कि वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। अन्यत्र कहीं तो ध्यान जाना संभव ही नहीं है, भगवान में तो पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लग पा रहा है। ये बड़ी एक अंतरंग बात है महाराज, एक बड़ी अंतरंग हमारे ब्रजमंडल की लीला है। एक बड़ा सुंदर भाव है, मैं आप लोगों को यहाँ सुनाता हूँ, थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सब लोग, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है, महाराज एक गोपी जो है वो श्री किशोरी जी के पास गई और किशोरी जी को कहा कि किशोरी जी, श्याम सुंदर जो है मेरी नजरों के सामने से आज निकल गई और मैं मन भर के उनका दर्शन भी नहीं कर पाई, मैं बड़ी अभागी हूँ। ऐसा उस गोपी ने किशोरी जी के चरणों में निवेदन किया। उसने एक बात कही, उसने कहा कि आप तो जो है नित्य भगवान के साथ में रहते हैं, तो आप तो नित्य ही भगवान का खूब दर्शन करती होंगी। ऐसा जो है उसने श्री राधा रानी से कहा। पर जैसे ही उसने श्री किशोरी जी से कहा
कि आप तो नित्य भगवान के साथ रहती हैं और नित्य भगवान का दर्शन करती होंगी। किशोरी जी तो महाराज भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैंने आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा है। अब सोचिए कि जो भगवान की नित्य शक्ति हर स्वरूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती, वे किशोरी जी कह रही कि मैंने आज तक श्याम सुंदर को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वे भगवान के साथ बैठते हैं सेवा कुंज में, वहां पर भगवान का जब वे दर्शन करते हैं, तब वे दर्शन करते करते भगवान को ढूंढ रही होती है। ये इतना ऊंचा भाव है कि इसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। मादना के महाभाव है ये। इसीलिए सबके सामने कहा भी नहीं जाता है। कहते महाराज जब किशोरी जी भगवान का दर्शन करते तो भगवान को देख रही है और देखते देखते जो है अपनी सखियों से पूछती कि अरे कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। देखते देखते उनके मन में विरह उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा महाभाव अन्यत्र कहीं मिल पाना कठिन है। और यही भाव श्री भरत जी का है। इसलिए जो है श्री जनक जी ने कहा ना, भरत महिमा सुन रानी, जो जानही राम न सकहि बखानी। केवल भगवान जानते हैं इस भाव को, जो किशोरी जी का भाव है, जो श्री भरत जी का भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोली श्री किशोरी जी की जय। तो ऐसा ये अंतरंग भाव है, क्या कहा जाए। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन से पूछ रही कि राधा कहाँ गई। तो ऐसा ही भाव यहाँ ऋतुदेव जी का है। लगभग वे भगवान की सेवा पूजा के लिए बैठी, पर वे भूल गई कि पूजा किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से जो है अतिथि का जो है आदर करते, सब भूल गई। भगवान की स्तुति करना ही भूल गए। ये भी भूल गए कि भगवान के लिए क्या क्या स्तुति गाई जाती है। उनको केवल भगवान दिख रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान को कंद मूल फल तथा जो है खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदन किया। फिर तुलसी के नीचे की जो सुगंधित मिट्टी है उसका ही चंदन था, और दुर्वा दल कुश और तुलसी दल कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री उनके पास थी। बहुत ज्यादा सामग्री नहीं थी, क्योंकि अब राजा बहुलाश्व जो है जनक जी, उनके पास तो महाराज बहुत सामग्री, क्योंकि वे तो राजा है। ये तो बेचारे गरीब ब्राह्मण है, तो इनके पास खरीदने का तो पैसा है नहीं। तो ये तो जो इनके पास सामान पड़ा था आसपास में, बस वही इनके पास था। उसी से इन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की है। कहते कि इस प्रकार से इन्होंने भगवान की पूजा की, और ऋतुदेव की भक्ति देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान जो है आत्मविस्मृत हो गए। भगवान ने कहा कि भैया ऋतुदेव, तुमने बड़ा आदर किया है, हम बड़े प्रसन्न हैं तुम पर। भगवान चुपचाप जो है भक्त को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और भक्त जो है भगवान को देखकर आनंदित हो रहा है। बड़ा अद्भुत ये दृश्य है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। इस प्रकार से श्री ऋषिकेश जी की कथा और साथ में श्री जनक जी की कथा तो हम पहले भी सुन चुके हैं, और इस चरित्र में भी साथ में जैसा मैंने बताया वो भी हो गई। अब श्री प्रियादास जी ने भी एक बड़ा सुंदर एक कविता के रूप में इस चरित्र को लिखा है। तो थोड़ा हम जो है उसकी भी चर्चा कर लें, क्योंकि 2 दिन बाद, शायद 2 दिन के लिए हमारी कथा का विश्राम रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं, शायद 2 ही दिन रहेगा। तो जैसा भी रहेगा मैं बता दूंगा। तो इसलिए प्रयास ये करते हैं कि एक एक चरित्र एक एक दिन में तो कम से कम सुनी रही। तो श्री प्रियादास जी महाराज वे कविता में यही जो पद हमने सुना ना, जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सब भक्तों का स्मरण किया है, वही पद कविता के रूप में श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि जिन्हीं के हरिनित उर बसे, तिन्हीं के पद रेणु चैन देन आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण, महाविप्र ऋतु देवता की बात कही दीजिए। आए हरि घर देखी गयो प्रेम भरी हियो, ऊंचो कर करी फेटी फेरी मत भेजिए। और जिते साधु संग तीन्हे, विनय न प्रसंग कियो, कियो उपदेश मोसो बाढ़ पाव लीजिए। बड़ा सुंदर भाव है
कहते हैं कि आए हरि घर देख गयो प्रेम भरी हियो, और ऊंची करी करी पट फेरी मति बीजी। इसको थोड़ा सा मैं एक सरलार्थ इसका बता देता हूँ। कहते हैं महाराज, जिन भक्तों के हृदय में भगवान सदा बसते हैं, उनके चरणों की धूली अखंड आनंद देने वाली है। हमने अभी सुना था कि श्री नावा गोस्वामी जी ने कहा कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान बसते हैं, मैं उन भक्तों का स्मरण कर रहा हूँ, और उन भक्तों के चरणों की धूली को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ। क्यों? उसका जो भाव है यहाँ श्री प्रियादास जी ने स्पष्ट किया। प्रियादास जी ने कहा क्योंकि उन भक्तों के चरणों की जो रज है वो व्यक्ति को पवित्र कर देती है। इसीलिए जो ऐसे महापुरुष हैं जो नित्य ही भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनके तो चरणों की धूली भी बड़ी पवित्र हो जाती है। और कहाँ तक कहूँ महाराज, पद्म पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है, कार्तिक मास का जो अध्यात्म है, हमने उस कथा में सुना भी था। भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरा भक्त ऐसा चलता है ना, जो नित्य मेरा स्मरण करता है, तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, और उसके चरणों की धूली को अपने मस्तक पर लगाने के लिए मैं बड़ा लालायित रहता हूँ। ये भगवान का वचन है, ये बात भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वे तो महाराज भगवान से भी दो कदम आगे ही रहते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्हीं में से ही दो भक्तों का हमने स्मरण किया है, श्री नवयोगेश्वर और श्री ऋतुदेव जी। वास्तव में देखा जाए तो तीन, क्योंकि श्री बहुलाशु जी जो है जनक जी, उनका चरित्र भी तो हमने सुना ही है। तो इस प्रकार से तीन का तो हो गया, आगे भी हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से इन सब भक्तों की चरण धूली जो है वो परम आनंद देने वाली है। क्योंकि इन सब भक्तों की चरण धूली अगर मिल जाए तो उसी से व्यक्ति भगवान की कृपा का अनुभव बड़ी सरलता से कर सकता है। कहते कि महाराज, इस प्रकार से उनमें से जो ऋतुदेव ब्राह्मण है उनकी बात मैं यहाँ कहकर सुनाता हूँ, ऐसा प्रियादास जी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर गया, और दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर ये नाचने लगे, जो जैसा कि अभी हमने सुना भी। तो कहते कि प्रेम ऐसा मन में छाया कि कृष्ण के सामने, मतलब कृष्ण को सामने देख रहे थे, कृष्ण के सामने होते हुए भी ये शरीर की सुध बुध भूल कर खूब प्रेम से जो है नृत्य कर रहे हैं। और अन्य जितने भी साधु संत वहां आए उनका भी सत्कार करते हैं, भगवान का भी सत्कार करते हैं, और बड़े प्रेम से जो है फिर इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। फिर भगवान ने इनको उपदेश दिया है, और भगवान से उपदेश सुनकर इन्होंने ये भी कहा है कि प्रभु, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ प्रभु, मैं तो एकदम दीनहीन हूँ, नाथ। ये सब जितने भी ऋषि आपके साथ आएंगे तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। मैं महाराज एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो आपके चरणों में बैठा हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। यही एक भक्त की पहचान है। श्री ऋतुदेव जी जैसा अहंकारहीन भक्त ही ऐसी बात कह सकता है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, भगवान ने कहा कि हनुमान, तुमने बड़ी कृपा की है, तुम्हारे जैसा उपकारी तो अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता है। तुमने जितना उपकार मेरे ऊपर किया है आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो वास्तव में बात सत्य भी है महाराज, हनुमान जी ने तो भगवान के ऊपर उपकार किया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। अन्यत्र तो कहीं ऐसी उदाहरण मिलती नहीं, और किसी भी भक्त के चरित्र में ऐसा भाव नहीं मिलता है। हालांकि मैं कोई भेद की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक भाव सुना रहा हूँ। तो हनुमान जी ने जब इतना कुछ किया तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा ये ऋण चुकाना नहीं चाहता हूँ, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी बना रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आपने उधार लिया हो ना, उस व्यक्ति से आप नजर नहीं मिला पाते। तो भगवान कहते हैं मैं सदैव तुम्हारे सामने अपनी नजरें झुकाकर रहना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु, आप कैसी बात करते हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे नाथ, करने कराने वाले आप हैं, लीला सारी आपकी महाराज, मैंने क्या किया है? और विभीषण जी ने जब पूछा कि भैया आप कौन हो, तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो भैया इतना दीनहीन हूँ, इतना दीनहीन हूँ
कि कोई सुबह उठकर अगर मेरा नाम ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलता है। तो सोचो फिर भी भगवान मेरा निर्वाह कर रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो ये श्री हनुमान जी की धन्यता है। कैसा अद्भुत धन्य है कि कहाँ हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठकर नित्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता हूँ। और हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताई न मिले हार। हालांकि इस चौपाई को जो है बहुत से लोगों ने इसका अर्थ गलत भी निकाल लिया। बड़े समझदार लोग हैं महाराज कलयुग के। गोस्वामी जी ने इस चौपाई लिखी। अब सब लोग बड़े खुश हो गए जो संत जन थे। उन्होंने सोचा कि देखो हनुमान जी में कितना धन्य है। और बाकी जो लोग संतों का सत्संग नहीं सुनते, उन्होंने अर्थ निकाल दिया कि देखो सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और भगवान का लो तो लो, हनुमान जी का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो हनुमान जी का नाम लोगे तो फिर भोजन नहीं मिलेगा उस दिन। तो ये बड़ी मूर्खता जो है संसार में चल रही है। अरे भैया, सुबह तो जो है हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सनत कुमारो देव ऋषि रंगमा श्री हनुमान जी का नाम। पंचेता स्मृति नित्यम काम बाधा निवर्तते। तो काम बाधा निवारण के लिए कि श्लोक भी है भागवत जी में। तो इसमें जो है श्री हनुमान जी का नाम लिया जाता है। ये नित्य स्मरण के अंतर्गत ही आता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया जाना चाहिए। खैर, तो एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इसीलिए जो संतों का सत्संग सुनना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हम शास्त्रों की बातों को, संतों की बातों को बहुत विशेष रूप से जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। सत्संग की कमी के कारण ही ऐसे उल्टे सीधे विचार मन में उठते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ इनकी दैन्यता कितनी सुंदर है। ये ऋतुदेव जी कह रहे हैं प्रभु, ये जो आपके साथ में सब ब्राह्मण आए, ये तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े भक्त हैं, और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। प्रभु, मैं आपका क्या भजन कर पाऊंगा? ये तो जो होता है आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर भगवान से उपदेश भी ग्रहण किया है। कहते हैं ये जो ऋतुदेव जी हैं, जब ये पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए, तब भगवान ने उन्हें जो है संतों का महात्म्य समझाया कि संत, सत्संग और भक्ति, इनका क्या महात्म्य है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतु एक। चारों एक ही है। भगवान, भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति और भगवान का धाम, भगवान का नाम, इनमें कहीं कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से फिर भगवान ने इनको संतों का और संतों की सेवा का महात्म्य मुख्य रूप से समझाया है। और समझाकर वास्तव में इनको तो क्या, हम सबको इनके माध्यम से समझाया है। तो वो विस्तृत प्रसंग तो भागवत जी में है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वहां पढ़ सकते हैं। अब वो कौन से स्कंद में है ये तो मुझे ध्यान में नहीं, ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा, पर है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये जो श्री ऋतुदेव जी हैं, इनको फिर भगवान ने संतों का महात्म्य समझाया और कहा कि अब तक जो है ऋतुदेव ने ज्ञान लेकर सारी बातें सुन ली और जानबूझकर जो है ऋषियों का पूजन नहीं किया था। क्यों? ये सोच रहे थे कि मैं जो है श्री ठाकुर जी का पूजन तो कर ही रहा हूं महाराज। तो भगवान का पूजन करते करते भूल गए कि ऋषियों का भी पूजन करना। और वास्तव में सही भी है कि भगवान सामने बैठे हों तो अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान की पूजा में सबकी पूजा हो गई। मंदिर में जब आप जाएं तो मंदिर में कभी किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज मंदिर में भगवान सबसे बड़े हैं। और हम किसी एक व्यक्ति को प्रणाम कर दें भगवान के सामने, तो हम तो ये बता रहे हैं कि भगवान जो इनसे छोटे, तो ये भगवान से भी बड़े हो गए जो हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए मंदिर के अंदर कभी किसी को प्रणाम भी नहीं किया जाता है। हाँ, हमारे कोई संत आ जावे, कोई भक्त आ जावे, तो थोड़ा सा जो है मंदिर से हटकर, भगवान के सामने से हटकर फिर उनको प्रणाम किया जावे। इस प्रकार की मर्यादाएं पहले थी। आजकल तो लोग जो है मंदिर में कोई बुजुर्ग मिल गए तो सीधा चरणों में लौट गए। अरे भैया, अच्छी बात है, आपका भाव है, पर भगवान को तो कम से कम भगवान की महिमा तो समझनी चाहिए।
हाँ, गुरुजी आए तो गुरुजी को प्रणाम करने के लिए तो कोई नियम साधन है ही नहीं। गुरुजी तो महाराज गुरुजी हैं और गुरु और गोविंद में तो कोई भेद भी नहीं। पर अन्य अन्य कोई व्यक्ति कोई भी हो, उनको अगर प्रणाम करना है मंदिर में, तो आप ऐसा कीजिए कि जहां श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजमान है, उस स्थान से थोड़ा सा दूर आ जाइए और फिर भगवान को प्रणाम मंदिर में भी कर सकते हैं, पर भगवान के विग्रह के बिल्कुल समक्ष ये संभव नहीं। पर गुरु जी आ जाए तो महाराज गुरु जी तो गुरु जी है, उनका क्या कहना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पहले की मर्यादाएं थी। तो इन्होंने जो है बहुलाश्व जी श्री रुद्रदेव जी ने जब भगवान का पूजन किया, तो ऐसा नहीं था कि जानबूझकर जो है इन्होंने ऋषियों का पूजन नहीं किया, ये भूल गए। भगवान का पूजन करते करते ये इतना खो गए कि भूल गए, और वास्तव में भगवान का पूजन हो गया तो सबका ही हो गया। तो फिर जो है भगवान से आज्ञा लेकर उन्होंने फिर श्रद्धा और सम्मान से प्रत्येक ऋषि को भी प्रणाम किया है, और जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था उस प्रकार फिर इनका भी भगवान से आज्ञा लेकर इनका भी फिर पूजन किया है। कहते हैं सबको उन्होंने भगवान का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा की है। और ऋतुदेव की जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी, उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्य के स्वामी द्वारिकानाथ भगवान जो है बड़े दिनों तक वहां रुके। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने पूजा स्वीकार की और बोले चलो चलो भैया हो गया काम। जैसे बड़े जो नेता अभिनेता होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के घर में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए उसके साथ भोजन कर लेते हैं, फिर उसको पूछते भी नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान ऐसे नहीं महाराज। भगवान रुके, भगवान ने कहा कि अब जो है थोड़े दिन हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे और तुम्हारी सेवा हम लेंगे, और सब संत भी रहेंगे। तो ये भगवान की कृपा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जैसे तो महाराज केवल भगवान ही है, ऐसा शील स्वभाव अन्यत्र मिल पाना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं जा सु कृपा नहीं कृपा अघाती। कृपा करते करते भगवान थकते नहीं, करते जाते हैं। आप देखिए, अनंत अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। भगवान बार बार उसको मनुष्य बनाते हैं कृपा करके। ये मनुष्य जीवन कोई अपने कर्मों से नहीं मिलता है। जो लोग कहते हैं ना कि सब कर्मों का खेल है, कर्म अच्छे होंगे तो सब हो जाएगा, तो ये कहने के लिए मनुष्य बनना बड़ा आवश्यक है, और मनुष्य बनने के लिए भगवान की कृपा बड़ी आवश्यक है। मनुष्य कोई अपने कर्मों से नहीं बनता है। आप जो है कोई उल्टे सीधे काम कीजिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण कीजिए, तो पशु तो आप बन जाएंगे। शास्त्रों में बड़ा विधान है। जैसे कोई माता अगर अपने बच्चों को भोजन ना दे और स्वयं भोजन करती रहे तो वो बिल्ली की योनि में जाती है। तो अगर बिल्ली बनना हो तो ऐसा काम किया जा सकता है, पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि ये करो तो मनुष्य बनोगे। ये तो भगवान कृपा करके मनुष्य बनाते हैं। और जीव भगवान को वचन देता है कि प्रभु मैं जो है अब आपका भजन करूंगा, आप मुझे बस एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, और बाहर आकर भूल जाता है। एक बड़ी सुंदर बात परम श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। श्री डोंगरे जी महाराज बड़े ही अद्भुत महात्मा, बड़े ही अद्भुत महापुरुष। भारतवर्ष का ऐसा कोई जो है साधक, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई संत नहीं होगा जो डोंगरे जी को ना जानता हो। तो भागवत जी के तो बड़े प्रवीण वक्ता थे। श्री डोंगरे जी कहा करते थे कि जीव बड़ा धोखेबाज है। भगवान को जब भगवान अपने माता के उदर में होता है, तब भगवान को कहता है प्रभु मैं आपका खूब भजन करूंगा, आप मुझे बस अपने चरणों में लगाकर रखिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, और एक बार मुझे बाहर निकाल दीजिए इस गर्भ से, मैं दिन रात भजन करूंगा। और बाहर आकर जो है मिथ्या अहंकार में चूर हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, सोचता है कि क्या भगवान मुझसे भी बड़े हैं। तो इस प्रकार से यही जीव बड़ा धोखेबाज है। खैर जी, बिल्कुल श्री डोंगरी जी महाराज तो बड़े ही अद्भुत महापुरुष थे गुजरात के। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री डोंगरी जी महाराज की जय। इस प्रकार से जीव का कल्याण इसी कारण से नहीं होता है। तो कहते हैं कि महाराज भगवान फिर काफी समय तक इनके यहाँ रुके भी हैं, और जितने दिन वे राजमहल में रुके उतने ही दिन वे यहाँ रुके। बहुलाशु जी के यहाँ, श्री जनक जी के यहाँ जितने दिन रुके थे उतने ही दिन यहाँ भी रुके। और कहते हैं एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्ण के लिए समान हैं। भगवान कहीं कोई भेद नहीं करते हैं। यह जो है उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखाया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान तो केवल
अमीर व्यक्ति के घर में ही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं। अब क्या है कि भगवान जब आएंगे तो महाराज साथ में श्री लक्ष्मी जी भी आएंगी। तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी अगर भगवान अकेले चले जाएंगे तो इसलिए श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी गरीब के यहाँ भगवान का अवतार नहीं होता है। लेकिन भगवान के हृदय में कोई ऐसा भेदभाव नहीं। कहते हैं कुछ दिन तक फिर भगवान वहां रहे और वहां से भगवान ने खूब फिर सेवा ग्रहण की है। फिर सब संतों को लेकर भगवान फिर प्रस्थान कर गए और बहुलाश और ऋतुदेव दोनों ही आनंद से भर गए और दोनों ही बड़े प्रेम से जो है नाचने लगे। भगवान को प्राप्त करके दोनों ही बड़े आनंदित हो गए। खैर इस प्रकार से ये दोनों का चरित्र आज हमने सुना है। कल श्री अंग जी का चरित्र हमें सुनना है। आज वाणी को यहीं विश्राम देंगे और एक बार हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा पे थोड़ी सी चर्चा करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हमने सुना था एक बड़ा ही विशेष प्रसंग कि किस प्रकार श्री महाराज जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी को लिखा है। ये बड़ी ही अद्भुत बात है क्योंकि भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखकर उन्होंने जीव जगत पर बड़ी कृपा की है। अगर ये टिप्पणी ना होती तो शायद हम लोग भक्तमाल जी ना सुन रहे होते। तो उन्होंने किस प्रकार से भक्त वल्लभा टिप्पणी को लिखा, ये कथा तो हमने सुनी ली थी। आज हमें आगे बढ़ना है। हालांकि हमें इस पर और भी विस्तार में भी कथा सुननी है क्योंकि भक्त वल्लभा टिप्पणी किस प्रकार से लिखी और किस प्रकार से सब संपादन आदि हुआ, और भी इसमें विस्तार आगे होगा। तो दो तीन प्रसंग हमने सुने थे, तो श्री केशव यश चंद्रिका और श्री भक्तमाल जी का प्रकाशन। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मोहन भाई से किस प्रकार श्री महाराज जी का मिलन हुआ, ये बड़ी एक सुंदर कथा है। अब ये मोहन भाई है कौन, पहले मैं ये बता दूं। गुजरात में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था मोहन भाई, और ये परम आदरणीय श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के ही अंतर्गत एक अंतरंग शिष्य थे। हमने श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की कथा भी कल सुनी थी, जो वृंदावन में सुदामा कुटी आश्रम में रहते थे और वहां पर जो है वे विद्यार्थियों को भक्तमाल जी पढ़ाते थे, इसलिए उनका नाम भक्तमाली जी पड़ गया था। तो कहते हैं कि इन्हीं के एक शिष्य थे मोहन भाई और ये गुजरात में रहते थे। तो मोहन भाई जो है श्री भक्तमाल जी की प्रेरणा से श्री महाराज जी के दर्शन करने गोवर्धन आए। एक बार की बात है, इन्होंने इनका ये नियम था, ये क्या करते थे कि किसी भक्त का वर्णन सुनते थे तो फिर उनका दर्शन करने पहुंच जाते थे। वैसे ही बहुत से संतों का दर्शन कर चुके थे, तो इन्होंने जो है अपने गुरुदेव भगवान से महाराज जी के विषय में भी सुना। वे महाराज जी का दर्शन करने आ गए। कहते हैं सेवा, सादगी और निरभिमानता का प्रदर्शन तो महाराज जी के स्वरूप में होता ही था, क्योंकि महाराज जी रहते ही ऐसे थे कि किसी को ऐसा प्रतीत ही ना हो कि इतने बड़े महात्मा हैं। तो जैसे कोई परम धन्य भक्त खड़ा हो, ऐसा ही उनको दिखा। तो उन्होंने प्रथम दर्शन किया, फिर जिस प्रकार से हुए उसका जैसा वृत्तांत है उन्होंने सुनाया, उसी प्रकार का वृत्तांत मैं यहाँ सुना रहा हूँ। मतलब श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो मोहन भाई ने मुझे बताया कि उनको प्रथम दर्शन कैसे हुआ, मैं वैसा ही वृत्तांत यहाँ पर ज्यों का त्यों सुना देता हूँ। कहते हैं मैं बार बार जो है अवसर मिलते ही ब्रज मंडल जाया करता था और वहां के संतों का मैं दर्शन करता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कहते हैं एक बार पूज्य गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज ने, मतलब पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, तो उनके यहाँ जो है ताड़ वाली कुंज में मैं बैठा था। पूज्य गुरुदेव ने जो है अपने कर कमलों से श्री भक्तमाल की टिप्पणी को विराजमान करके अवलोकन कर रहे थे। मैंने जिज्ञासा करके पूछा कि गुरुदेव ये कौन सा ग्रंथ है, ये ग्रंथ तो आपके पास पहली बार दिखा। महाराज जी ने कहा मोहन भाई, उनका नाम मोहन भाई संतों ने ही रख दिया था, तो ऐसा उनका नाम तो मोहन था, संत उनको प्रेम से मोहन भाई बुलाते थे। तो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, पंडित जी ने कहा कि मोहन भाई ये भक्तमाल ग्रंथ है और भक्तमाल के विषय में तो आप जानते ही हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं, पर ये जो टिप्पणी है ये बड़ी सुंदर टिप्पणी है, इसका नाम है श्री भक्त वल्लभा टिप्पणी। तो
तो इसके जो लेखक हैं बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज हैं। जैसा उन्होंने सुनाया मैं वही सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कह रहा हूँ। कहते हैं वे परम विद्वान होते हुए भी सर्वथा अमानी है और संतोचित सद्गुणों की तो खान है। ऐसा लगता है कि मानो एक साधक में जितने सद्गुण होने चाहिए वो सारे सद्गुण एक साथ एक ही रूप में श्री महाराज जी में विराजमान है। ऐसा श्री पंडित जी ने मोहन भाई को उपदेश किया। तो ऐसे थोड़ा सा उनका महिमा गान किया। कहते हैं कि वे परम विद्वान है और बिल्कुल अमानी, कोई भी उनके अंदर ऐसा अभिमान नहीं कि मैं इतना बड़ा महापुरुष हूँ। कहते हैं मैं आजकल इसी टिप्पणी में भक्तमाल जी जो है अपने बालकों को भी पढ़ा रहा हूँ, जो शिष्य पढ़ने आते हैं, और मैं स्वयं भी इसका थोड़ा थोड़ा पाठ करता हूँ। कहते हैं तुम ब्रज में घूम घूम कर संतों का दर्शन करते हो तो तुम्हें लक्ष्मण मंदिर, सब्जी मंडी, गोवर्धन के निवासी श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज का दर्शन भी करना चाहिए। कहते हैं यद्यपि मुझे जो है दूसरे दिन ही गुजरात जाना था, किंतु सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने जब ऐसा कहा कि मुझे दर्शन करना चाहिए तो फिर मैं उनकी आज्ञा लेकर वहां से सीधे गोवर्धन पहुंच गया। वहां मैंने सर्वप्रथम परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गोवर्धन स्वरूप पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का दर्शन किया। सबसे पहले गया प्रसाद जी के यहाँ पहुंचे, क्योंकि पंडित जी तो पंडित जी थे, वे तो बड़े ही प्रसिद्ध महापुरुष थे उस समय में। पंडित जी की कथा हमने सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। बड़े ही निर्लेप, बड़े ही सरल, बड़े ही सीधे संत थे श्री पंडित जी। गया प्रसाद जी महाराज तो एकदम जैसे गाय होती है ना, वैसे कोमल थे। तो कहते हैं कि पहले उनका दर्शन किया, फिर उनके पास में कुछ देर बैठा। ऐसा श्री मोहन भाई बता रहे हैं। ये सारा वर्णन उन्होंने अपने मुख से सुनाया है, इसीलिए जो महाराज जी का नाम भी जो दास ने 2 बार लिया वो केवल इसलिए कि उन्होंने लिया है। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार से सबसे पहले मैंने उनका दर्शन किया। उन्होंने भी सत्संग के मध्य में सहज ही कह दिया, उन्होंने भी सहज ही एक बात कही कि मोहन भाई, यहाँ गोवर्धन में एक युवा संत है जो परम विद्वान होते हुए भी सर्वथा अमानी है। उन्होंने भक्तमाल पर एक टिप्पणी लिखी है जिसका नाम भक्त वल्लभा टिप्पणी है। तुम तो घूम घूम कर जो है संतों के दर्शन करते ही रहते हो, तो तुम्हें जो है लक्ष्मण मंदिर जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। मैं तो सुनकर ही भाव विभल हो गया कि पहले हमारे गुरुदेव भगवान ने इनकी प्रशंसा की, अब जो है पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं विचार करने लगा कि आचार्य कोटि के महापुरुष हैं दोनों, ये दोनों साधारण महापुरुष थोड़ी, दोनों आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, और इन्होंने जब किसी का नाम लिया है तो निश्चित रूप से उसका दर्शन तो करना ही चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पंडित वो नहीं है जो मूर्खों की सभा का पंडित है, पंडित वो भी नहीं है जो स्त्रियों की सभा का पंडित है। स्त्रियों की सभा का पंडित मतलब एक तो मूर्खों की सभा में पंडित हो गया कोई, सब मूर्ख बैठे हैं, उसमें से किसी एक मूर्ख ने कह दिया कि देखो भैया भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं, और सब मान गए कि वाह वाह क्या बात कह दी। तो उसको पंडित नहीं कहेंगे, वो मूर्ख ही रहेगा, क्योंकि उसने मूर्खों के सामने बात कही है। मूर्खों को कुछ भी कह तो मान लेते हैं। ऐसे ही स्त्रियों के सामने अगर कोई बात कह दे कि देखिए एक नींबू ले लीजिए, उस नींबू में जो है 4 तरफ 4 लौंग डालकर और फिर जो है उस पे एक ही मंत्र बोलकर और लाल मिर्च का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और घर के एक ऐसे कोने में उसको दबा दीजिए जहां पर कोई देख ना सके। तो उससे क्या होगा कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे, उठते ही आपके पास अपार धन हो जाएगा। कई माताएं तो स्वभाव से भोली होती हैं, माताओं ने महाराज मान लिया, तो उसको भी पंडित नहीं कहेंगे। पंडित उसको कहेंगे जो पंडितों की सभा में पंडित है महाराज। संत वो है जिसको संत संत मानते हैं। स्वयं को जो संत माने बैठा है वो संत नहीं। हो भी सकता है ऐसा, मैं कोई ऐसे विशेष महापुरुष हैं तो मैं उनका खूब आदर करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, लेकिन जो स्वयं को कहता रहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त नहीं है, वास्तव में वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जिसकी प्रशंसा संत करते हैं। तो इस प्रकार से मोहन भाई ने कहा कि जब आचार्य कोटि के महापुरुषों ने कहा तब मैं समझ गया कि ये कोई विलक्षण ही महापुरुष हैं जिनका नाम सब लोग ले रहे हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो मोहन भाई ने सोचा कि अब जो है हमें
जल्दी से जल्दी सब्जी मंडी की ओर, गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर की ओर जाना चाहिए और उन महापुरुष का अब दर्शन करना चाहिए, अब विलंब नहीं करना चाहिए। कहते हैं वहां जाकर देखा, अखाड़ा परिसर में स्थित कुएं पर जो है रसोई के बर्तन, कहाड़ी, बाल्टी, पलटा, टंकी, भगोना, परात आदि रखकर मस्तक पर एक लाल सा गमछा बांधे हुए, एक कोपीन मात्र धारण किए हुए एक संत जो है बर्तन मांज रहे थे। मोहन भाई ने सबसे पहले ऐसा ही महाराज जी का दर्शन किया। तो बोले, मैंने उनसे पूछा कि मैं बाबा श्री गणेश दास जी महाराज से मिलना चाहता हूँ और पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज का कृपा भाजन शिष्य हूँ। यानी कि उन्होंने फिर अपना परिचय दिया कि देखिए, आप जो भी हैं संत भगवान, मुझे श्री महाराज जी का नाम लेकर कि मुझे उनसे मिलना है और मैं जो है पंडित जी का शिष्य हूँ और मुझे गया प्रसाद जी महाराज ने भी उनके विषय में बताया है। तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने उनसे प्रश्न किया, उन संत ने मुझे भीतर ले जाकर लक्ष्मण मंदिर के जगमोहन में जो है कंबल का आसन बिछाकर बिठा दिया और जैसे ही मुझे बिठाया और कहा कि मैं बस अभी आता हूँ, आप यहाँ कुछ समय तक बैठिए। तो मोहन भाई कहते हैं कि मैं बैठ गया। मैं ये सोचने लगा कि अब ये महात्मा जो है जाएंगे और जाकर जो है श्री महाराज जी को सूचित करेंगे और महाराज जी को जब सूचित करेंगे तब वे महाराज जी आएंगे, फिर वे हमें दर्शन देंगे। ऐसा वो मोहन भाई मन में सोचने लगे। तो कहते हैं इस प्रकार से जैसे ही वे बोले, जैसे ही मैं सोच रहा था, थोड़ी देर बाद वही महात्मा बर्तन धोकर और फिर जो है भंडार घर में रख के फिर वो लाल सा गमछा पहने हुए मेरे सामने आ गए, आकर भूमि पर बैठ गए और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं मैं तो महाराज उसी समय एकदम आश्चर्य में पड़ गया। इतने बड़े महापुरुष और इतनी धन्यता, निश्चित रूप से जो मेरे गुरुदेव भगवान ने और श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने इनका नाम लिया था, वास्तव में ये उस योग्य हैं। कहते हैं मैं परम आश्चर्य में भर गया कि ऐसा दैन्य तो अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता है। एकदम निर्लेप, एकदम अमानी, कोई मान नहीं है, मन में कोई भाव है ही नहीं कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, या चलिए महात्मा होने का भाव ना हो, कम से कम ये तो व्यक्ति के मन में अभिमान रहे कि मैं लक्ष्मण मंदिर का पुजारी हूँ, या मैं जो है हनुमानगढ़ी का पुजारी 2 बार रह चुका हूँ, या मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल अमानी। कहते कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या गया। कहते मेरे मन में कल्पना भी नहीं थी कि जिनके संबंध में ब्रजमंडल के श्रेष्ठतम महापुरुष, ब्रजमंडल की श्रेष्ठतम विभूतियां और पंडित जी जैसे महापुरुष ये अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, वे यही इतने सहज, इतने सरल, इतना साधारण। मन में आया कि निश्चित ही ऐसे महापुरुष, इन्हीं महापुरुषों के विषय में जो है सब महापुरुष चर्चा सुनाते हैं। कहते हैं भक्तमाल में ऐसे ही महापुरुषों का वर्णन किया गया है। इसलिए जब ये कथा शुरू हुई थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि श्री दादा गुरुदेव भगवान का जो चरित्र है वो भक्तमाल स्वरूप ही है, वो अपने आप में ही भक्तमाल है। कहते मन में आया कि निश्चित ही जो है महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर जो है इन्होंने साष्टांग प्रणाम भी किया। कहते हैं मैं साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में, मेरे नेत्र सजल हो उठे। आज भी मैं उस घटना का स्मरण करके एकदम आनंदित अनुभव करता हूँ। उनकी सहज, सरल, अभिमान शून्य वाणी। उन्होंने कहा कि इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए मैं क्या सेवा करूं। ये कानों में आज भी गूंज जाती है जब मैं उनका स्मरण करता हूँ। आज भी मुझे वही शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार जो है प्रथम दर्शन में ही मेरे हृदय सिंहासन पर श्री सदगुरुदेव भक्तमाली जी जो है विराजमान हो गए और साथ में मेरे हृदय सिंहासन पर श्री गुरुदेव भगवान के समान ही मैंने उनको विराजमान किया। यानी कि मेरे गुरुदेव के समान ही उनको मैं आज भी मानता हूँ। मेरे लिए उनमें और मेरे गुरुदेव में कोई भेद नहीं। वास्तव में तो महाराज संतों में कहीं कोई भेद है ही नहीं। संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीति। आदि मध्य और अंत में सब रसिकन की रीति। श्री हरिनाम व्यास जी महाराज कहते हैं कि सब संत महाराज गुरु स्वरूप ही। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि मैं आज भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मैं इस दृश्य का अनुभव करता हूँ।
वो कहते हैं कि उस समय मैंने महाराज जी से जिज्ञासा की कि आप जो है बर्तन मांज रहे हैं और बाकी सब संत सो रहे हैं। महाराज जी ये बात तो ठीक नहीं लगी। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, आप महाराज यहाँ के महंत हैं और सबसे वरिष्ठ हैं आप यहाँ पे, तो आप बर्तन मांज रहे हैं, लोग सो रहे हैं। बाकी स्थानों में तो ऐसा होता है कि गुरुजी बैठ जाते हैं और गुरुजी शिष्यों को कहते हैं कि चलो भैया ये काम करो वो काम करो। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ ऐसा होता है वो गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, गुरुदेव अपने शिष्यों को तैयार करते हैं, वो ठीक है। पर महाराज जी तो अपने भाव में रहते थे, तो वे किसी से ज्यादा काम करवाते नहीं थे। वे बड़े ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही दयालु। इतनी करुणा कि शायद भगवान की करुणा भी फीकी पड़ जाए, इतनी करुणा उनके अंदर थी। तो यही बात जय मोहन भाई ने पूछी। उन्होंने कहा महाराज जी बाकी सब लोग सो रहे हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये जितने भी संत हैं ये सेवा नहीं कर सकते, या क्या ये लोग सेवा करना नहीं चाहते? ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि आपके होते हुए, और आपके शिष्य हैं सब, आपके शिष्य आपके सामने सो रहे हैं और आप बर्तन मांज रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि भैया संतों से सेवा हम कैसे ले सकते हैं? संतों को इसलिए थोड़ी रखा जाता है कि संतों से सेवा ली जाए। ये सब भगवान के भक्त हैं, संत जन हैं, इनकी तो मुझे सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि संतों की सबसे बड़ी सेवा यही है कि वे पंगत में बैठे, खूब प्रेम से प्रसाद पाले में और खूब प्रेम से आशीर्वाद दें, बस। बाकी संतों से कोई काम थोड़ी करवाया जाता है। तो ये है श्री दादा गुरुदेव भगवान की दृष्टि। उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य भगवान का भक्त ही है, और वे सब में भगवान के भक्त का दर्शन करते थे। तो इसलिए कभी भी किसी को डांटना, कभी भी किसी को महाराज फटकार देना, या उससे कोई काम करवाना, या उसको उसकी बात को काट देना, महाराज जी का स्वभाव ये रहा ही नहीं। उनकी दृष्टि ही ऐसी हो गई थी कि वे सर्वत्र ही भगवान का, भगवान के भक्तों का ही दर्शन करते थे। इसलिए उनका जो चरित्र है आप देखिए, कभी भी उनको क्रोध आया ही नहीं। कहते हैं कि मैं फिर से आश्चर्य में पड़ गया कि महाराज जी की बातें भी बड़ी निराली। महाराज जी ने आगे कहा कि हमारे भक्तमाल के सिद्धांत में भगवान इष्ट है एवं संत जो है वो अति इष्ट है। भगवान को इष्ट माना गया भक्तमाल जी में, हम आगे इसका वर्णन सुनेंगे। और जो संत है वो महाराज अति इष्ट है, वो भगवान के भी इष्ट है। इसलिए इष्ट के इष्ट को अति इष्ट कहा जाता है। हमारे इष्ट भगवान है और भगवान के इष्ट जो है संत है, इसलिए इष्ट का चरणामृत लिया जाता है, चरण रज ली जाती है, प्रसाद लिया जाता है। इसलिए वैष्णव श्री राम कृष्ण नारायण का चरणामृत प्रसाद एवं चरण जल लेते हैं। आप लोग भी लेते होंगे निश्चित रूप से। कहते हैं इस प्रकार भगवान को भी अपने इष्टों के चरणामृत लेने की बड़ी उत्कंठा रहती है। इसलिए तो भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। हमने सुना सुदामा जी के चरण महाराज भगवान ने पखारे हैं, और पखार कर जो है चरण जल पिया है। भगवान ने सुदामा जी के चरणों का जल पिया है। अभी हमने जो भक्तमाल जी की कथा में यही तो भाव सुना कि भगवान भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि मुझे इस भक्त के चरणों की रज प्राप्त हो जाए। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, ऐसा श्री भगवान का ही वचन है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से अर्थात लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणामृत लेकर उसको मस्तक पर चढ़ाया है, और भगवान जो है भक्त चरण रज भी लेते हैं। इसका भी एक यहाँ पर एक भाव कहा गया, श्री गुरुदेव भगवान इसको स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि जो निरपेक्ष, मननशील, शांत और निर्वैर समदर्शी हैं, ऐसे संतों के मैं पीछे पीछे भागता हूँ। ये श्रीमद् भागवत का अच्छा वही श्लोक आ गया। खैर भगवान की कृपा देखिए कि अभी हमने भक्तमाल जी में श्लोक की चर्चा की। ये श्लोक तो मुझे याद नहीं था, पर वही श्लोक यहाँ पर हमें मिल भी गया। तो ऐसा समझिए कि श्री दादा गुरुदेव भगवान हमारे साथ भागवत जी की, श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा सुन ही रहे थे, और उन्होंने ये श्लोक सुझा दिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। बड़ी कृपा है महाराज। कहते हैं इस प्रकार से निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजहम नित्यम पेये यज्ञम दिरोमणि। बड़े सुंदर भाव है। कहते हैं महाराज जो शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे संतों के मैं पीछे पीछे भागता हूँ, जिससे कि उनके चरणों की रज मेरे ऊपर उड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं।
वही श्लोक यहाँ श्री गुरुदेव भगवान ने लिखा है। बड़ी कृपा है। ऐसा समझ लीजिए कि श्री ठाकुर जी कथा नित्य ही हमारे साथ सुन रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से ये श्लोक हमें भगवान ने ही सुझाया है, क्योंकि ये तो एक संयोग मात्र तो नहीं हो सकता है निश्चित रूप से। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री भगवान का ये वचन है। कहते महाराज, महाराज जी के इन उद्गारों को सुनकर मैं निश्चित रूप से ही निश्चय कर लिया था कि महाराज जी जो है वो संतों को अपना इष्ट मानते हैं, और जो संतों को अपना इष्ट मानते हैं वही सच्चे भक्तमाली होते हैं। इसलिए मैं समझ गया था कि इनको भक्तमाली क्यों कहा जाता है। इनसे बड़ा भक्तमाली कोई नहीं हो सकता है। भक्तों का सेवक कौन होगा जो भक्तों को इष्ट मानेगा? और महाराज जी के चरित्र में दिखता था, वे भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे। तो इस प्रकार से उनका बड़ा ही आदर भाव भगवान के भक्तों के प्रति रहता था, और होना भी चाहिए महाराज। जिनका आदर भगवान स्वयं कर रहे हैं उनका आदर तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रसंग यहाँ पर विश्राम होता है। अब हम थोड़ा एक और प्रसंग सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। बाल सिद्ध मनुआ उनका एक प्रसंग है, तो उसके बाद जो है फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। इनका चरित्र थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इनका चरित्र 1-2 दिन में पूर्ण हो जाए तो भी ठीक है। कहते हैं भक्तवत्सल प्रभु अपने निज जनों का योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भक्ता नाम योगक्षेम वहम में हूँ। मैं मेरे भक्त के योग क्षेम का वहम में करता हूँ। ये उनका ही वचन है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं। यानी कि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के पास नहीं है और उसको उसकी आवश्यकता है वो मैं उसको देता हूँ, और जो उसके पास पहले से है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान योग और क्षेम दोनों का ही वहन करते हैं, ऐसा भगवान का वचन है श्रीमद् भगवत गीता। और ये श्लोक संख्या है 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, इस पर हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके, तो इस श्लोक पर बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। आगे हम थोड़ा सा इस श्लोक को प्रणाम करते हुए बढ़े। कहते हैं कि भक्त को अपनी ऐहिक यात्रा के लिए जिस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आवश्यकता होती भगवान स्वयं उसे प्राप्त करा देते हैं। ये भगवान की कृपा है। अब आप देखिए, इसका एकदम लाइव उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरे मन में भाव आया भक्तमाल जी की कथा जब हम सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर वो श्लोक भी मिल जाता तो कितनी कृपा हो जाती। मैं आप लोगों को वो श्लोक सुना देता, ये सिद्ध हो जाता कि भागवत जी में श्लोक है, और 2 मिनट 5 मिनट ही नहीं हुए होंगे उस कथा को पूर्ण हुए कि हमने इस चरित्र में वो श्लोक भी सुन लिया। तो इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। तो जिस वस्तु, जिस व्यक्ति और जिस परिस्थिति की भक्त को जिस समय आवश्यकता होती है वो उसे मिल जाता है, भगवान उसे उपलब्ध करा देते हैं। इसी को ही कहते हैं योग क्षेम का वहन में करना। और इसमें एक और बात है कि महाराज, हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया ये जो श्लोक है, इस श्लोक में 4 चरण है। सबसे पहला अनन्या चिंतयन्तो माम, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। फिर ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। फिर तेषाम नित्य भक्ता नाम, जो नित्य मेरा भजन करते हैं उनका। फिर योग क्षेम वहम में हूँ। 3 बातें हैं। जो नित्य मेरा स्मरण करे, नित्य मेरी पूजा करे, नित्य मेरा भजन करे, उसका मैं योग क्षेम वहम में करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया हमारे अंदर तो ये तीनों ही गुण नहीं है, हमारे पास तो केवल चौथा चरण है। हम ना तो भजन करते हैं ना भगवान को ध्याते हैं, पर फिर भी भगवान हमारे योग क्षेम का वहम में करते हैं। हालांकि महाराज जी तो महाराज जी, वे तो साक्षात भगवत स्वरूप ही, ये तो उनकी देन्यता है। पर मेरे केस में ऐसा ही है। अब ऐसा कोई ना सोचे कि मैं कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो इस कारण से भगवान ने श्लोक सुझा दिया। यही है भगवान की कृपा, कि भगवान मुझ जैसे लोगों पर भी कृपा करके हमारी बात भी मान लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योग क्षेम वहम में। इसलिए भक्त को निश्चिंत हो जाना चाहिए। जब जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की, जिस परिस्थिति की आवश्यकता होगी भगवान स्वयं ही कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देंगे। तो खैर, ऐसी भगवान की करुणा है।
कहते हैं कि प्रायः योगक्षेम का यही अर्थ ग्रहण किया जाता है कि जो सर्वथा यथार्थ है। इसके अतिरिक्त योगक्षेम का एक और भी आशय है। वो क्या है? कहते हैं जिसका महत्व निष्काम भक्तों की दृष्टि में अधिक है। क्योंकि अब निष्काम भक्त थोड़ी ये सब सोचते हैं, ये तो मुझ जैसा कोई आदमी सोचता है। मान लीजिए मैंने जो है भगवत गीता में श्लोक पढ़ा, तो मेरे मन में आ गया कि चलो अच्छा है, जब भी कुछ इच्छा होगी तो भगवान वो पूरी कर देंगे, और वो होती भी है। मैं तो नित्य ये अनुभव करता हूँ कि जब भी मन में कुछ भाव आता है वो तुरंत पूरा हो जाता है। तो मुझ जैसे जो लोभी लालची लोग हैं वो तो ये सोचते हैं, पर जो निष्काम भक्त हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, भगवान को अपने भजन राज्य में जिस उपलब्धि की आवश्यकता होती है, भगवान के भक्त को वो भगवान उपलब्ध कराते हैं। उसको संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। उसको जो है भगवान के भजन में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसको उपलब्ध हो जाती है। जैसे आपको मैं इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूँ। हमने श्री हरिराम बाबा की कथा सुनी थी, और हरिराम बाबा की कथा में एक प्रसंग मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने सुना था कि श्री हरिराम बाबा का एक बार पूजा का इत्र समाप्त हो गया था। तो जैसे ही पूजा का इत्र समाप्त हुआ, उन्होंने श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से आग्रह किया कि मेरे लिए इत्र मंगवा दो। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि देखिए, यहाँ तो जो है इस स्थान में इत्र मिल पाना तो बड़ा कठिन है, तो पहाड़ों में कहाँ आपके लिए इत्र मिलेगा। पर आप ऐसा कीजिए, एक बार ऐसे ही सेवा कर लीजिए, 1-2 दिन में हम प्रयास करेंगे, आपका इत्र मंगवा देंगे। ये पूरी कथा हमने सुनी हुई है, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने इत्र का आग्रह किया हरिराम बाबा ने, और महाराज जी ने कहा कि जब उपलब्ध होगा तब मंगवाएंगे। तुरंत वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये जो है बाबा को इत्र दे देना, और इत्र देकर वो चला गया। और कोई नहीं था, वो यक्ष ही था। तो भगवान ने उस यक्ष को भेजा कि भैया बाबा का इत्र समाप्त हो गया, उनको देकर आओ। तो जो निष्काम भक्त होते हैं उनके योगक्षेम का वहां में इस प्रकार से होता है। तो उनको कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, उनको भगवान के भजन में ही जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो मिल जाती है। अब खैर ये बड़ी सुंदर बात है कि आप लोगों को कथा याद है। इसका मतलब ये कि आप लोग कथा बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं, और ऐसे ही सुनना चाहिए। श्रोता चाहे कम हो, लेकिन अच्छे से सुनने वाले होने चाहिए। खैर बड़ी कृपा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से भगवान उस भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जगत में। योगक्षेम वाहम्य की यह एक आंतरिक व्याख्या है जो सब लोग नहीं समझते हैं। बाहरी लोग तो ये सोचते हैं कि जिसको जो आवश्यकता होती है भगवान वो देते हैं, लेकिन ये अंदर की बात है कि संत को भजन देते हैं भगवान। भगवान ने जो है मानस जी में कहा भी है, करहु सत्य ते ही साधु समाना। कोई व्यक्ति जब मेरी शरण में आता है ना, तो उसको मैं साधु बना देता हूँ। ये काम भगवान का है, किसी को भक्त बना देना। तो ये कोई अपनी सामर्थ्य से भक्त नहीं बनता है, ये भगवान की कृपा है। खैर कहते हैं इस प्रकार से भगवान योग क्षेम का वाहम्य करते हैं। और कहते हैं बाल सिद्ध मनुआ का जो है श्री महाराज जी से मिलन इसी भगवदीय योग क्षेम व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। अब ये इतनी चर्चा हमने जो इस श्लोक पर की है वो इसीलिए की है कि इस श्लोक के कारण ही ये जो बाल सिद्ध मनुआ जी हैं, इनका भी मिलन महाराज जी से ऐसे ही हुआ था। हुआ क्या था कि जो मनुआ जी थे ये एक योग भ्रष्ट साधक थे, जिन्हें अपने अविष्ट कल्याण पथ पर चलने के लिए महाराज जी जैसे मार्गदर्शक का एक सत्संग और नितांत उसकी आवश्यकता थी। उनको एक महाराज जी जैसा मार्गदर्शक, एक गाइड चाहिए था। योग भ्रष्ट कौन होता है? योग भ्रष्ट वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, और अंत में जो है कुछ ऐसा काम कर दिया, या उसका अंत जो है ऐसे समय पर हो गया जब वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाया। पूर्ण रूप से जब तक उसने भगवान को पाया नहीं, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई, या अंत में उससे कोई ऐसा काम हो गया जिसके कारण जो है उसको पुनः संसार में आना पड़ेगा, यानी कि वो भगवान के धाम नहीं जा पाया, उसे कहते हैं योग भ्रष्ट। और इनका वर्णन जो है भगवत गीता में भगवान ने भी किया है। भगवान ने कहा है कि जो लोग योग भ्रष्ट है ना, उनको भी मेरा भक्त मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कभी भी उनके प्रति भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, कि भगवान की करुणा है। भगवान ने कहा अर्जुन,
जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसको भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसको मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या होगा। उसका जो साधन है, जितना उसने इस जन्म में किया है उतना ही साधन उसका अगले जन्म में उसको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही उसका जन्म होगा उसकी भक्ति फिर अगले पड़ाव से चालू होगी। तो ऐसा जो है योग भ्रष्टों का वर्णन भगवत गीता में भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं ये जो मनुआ जी थे ये भी ऐसे ही एक योग भ्रष्ट साधक थे और इनको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। एक मार्गदर्शक जीवन में अवश्य होना चाहिए। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिससे जीवन में हम कुछ सत्संग की, कुछ भक्तों की, भगवान की, भक्ति की बातों को समझें और वे हमें जो एक पथ दिखावें। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब तक संतों के शरण में हम नहीं रहेंगे तब तक फिर अहंकार मन में आ जाएगा। तब ये लगेगा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं महाराज। तो इस प्रकार से एक मार्गदर्शक होना चाहिए, गुरुदेव भगवान के रूप में ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार मनुआ को गोवर्धन में जो है श्री महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से वे अपने श्रेय मार्ग की जो है प्रकृति एवं उनके अपने संस्कारों के अनुरूप सूक्ष्म जगत में विद्यमान योग सिद्ध महापुरुषों की श्रेणी में जाकर सम्मिलित हो गए। तो ये मनुआ जी का कल्याण हुआ किस प्रकार, वो कथा हमें सुननी है। हुआ क्या था कि महाराज जी की कृपा इनको मिली। कृपा जैसे ही मिली तब ये जो अंतरंग योगी है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज भी ऐसे बहुत से महात्मा, बहुत से योगी, बहुत से महापुरुष, बहुत से ऋषिगण हैं जो कलयुग में भी विराजमान है, पर वे कहाँ विराजमान है, किस रूप में विराजमान है, ये कोई नहीं जानता है। तो ये मनुआ जी उनके बीच में जाकर स्थित हो गए महाराज जी की कृपा से। जो भी कुछ हुआ केवल महाराज जी की कृपा से हुआ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया किसी व्यक्ति के जीवन में लेश मात्र भी अगर कुछ अच्छा दिखता है तो ये केवल और केवल संत और सदगुरु की कृपा है, बस। उस व्यक्ति का कोई उसमें पुरुषार्थ नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये मनुआ जी वहां स्थित हुए। कैसे हुए वो हमें सुनना है। कहते हैं लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में उन दिनों श्री बलराम, नहीं बालक राम, क्षमा चाहूंगा, श्री बालक राम द्विवेदी जी नाम के एक सज्जन महाराज जी के संपर्क में रहते थे। और फारुखाबाद जिले में अनिभोज ग्राम के निवासी श्री द्विवेदी जी गोवर्धन में वहां पर जो है खूब प्रेम से सेवा करते थे उस लक्ष्मण मंदिर में। तो ये जो बालक राम जी थे ये अनिभोज नाम के गांव में रहते थे। कहते हैं कि ये जो श्री बालक राम जी थे ये महाराज जी के बड़े प्रिय भी थे। कहते हैं आप महाराज जी के परिकर में सीओ साहब के नाम से जाने जाते थे। इनको सब लोग सीओ साहब कहते थे, क्योंकि ये गोवर्धन में मंदिर में तो सेवा करते ही थे, पर जो इनका खुद का काम था वो सीओ का ही काम था। कहते हैं कि द्विवेदी जी सरल, निष्प्रिय और निर्भीक एवं विद्वान पुरुष थे। सरकारी नौकरी थी, सीईओ थे महाराज। तो कहते हैं सरकारी सेवा के कार्य में बचे हुए समय का सदुपयोग करने के लिए महाराज जी के सानिध्य में गोवर्धन मंदिर आते, वहां फिर सेवा करते थे। कहते हैं कि इन द्विवेदी जी के पुत्र थे बाल सिद्ध मनुआ। ये बालक राम जी द्विवेदी जी जो सरकारी नौकरी में थे, महाराज जी के अंतरंग शिष्य थे, और इनके ही पुत्र थे श्री बालक राम मनुआ जी, श्री बाल सिद्ध मनुआ जी। कहते हैं कि बालक मनुआ के बाल्य अवस्था से ही अद्भुत देवीय लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि योग भ्रष्ट महात्मा थे, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में कोई महापुरुष रहे होंगे। तो कहते हैं बचपन से ही ये बड़े दिव्य लक्षणों के साथ ये आए थे, और ऐसे बहुत से चमत्कारी शक्तियां बाल्यकाल में ही इनको प्राप्त हो गई थी, जिनके प्रभाव से वे आश्चर्यचकित कर देने वाले अनेक कार्य कर सकते थे। कहते हैं वह भूत प्रेत संबंधी बाधाओं का सहज ही निवारण कर देता था। जो बालक मनुआ था वो उनकी बात हो रही। कहते महाराज किसी के साथ यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना होने वाली हो तो उसको पहले ही बता देते थे कि इस प्रकार जो है आपके साथ ये होने वाला है। तो इस प्रकार से इनके पास ऐसी बहुत सी सिद्धियां थी। ये सिद्धियां ऐसे ऐसे नहीं मिल जाती है कि हमने सोचा कि महाराज जी तो बड़े सिद्ध होंगे, वो सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये सिद्धियां बड़ी कठोरता से मिलती है महाराज। तो ये जो बाल सिद्ध मनुआ है निश्चित रूप से इन्होंने पिछले जन्म में बहुत कोई भजन किया होगा, तब ये ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई।
क्योंकि ये समझना चाहिए कि बहुत विशेष बात है। सिद्धि होना बहुत विशेष बात नहीं है, पर भजन करना बहुत विशेष बात है। क्योंकि सिद्धि तो मुझ जैसे लोगों में भी लोगों को भ्रम हो जाता है। हमारे ग्रुप की बात है, अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया कि भैया आप तो जो किसी ने बताया है कि आप बड़े सिद्ध हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा। तो मैंने पहले तो नाम पूछा कि भैया किसने बताया। बोले वो तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बस मेरे बारे में बताइए। तो मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी लोग भी लोगों को सिद्ध लग रहे हैं। ऐसा कोई सिद्धि नहीं होती, ये तो सब नाटक है, दिखावा है। पर यहाँ जो इनके पास सिद्धि है वो भजन के प्रभाव से सिद्धि है। वो सिद्धि ऐसे नहीं है कि किसी को हमने कह दिया कि भगवान का भजन करते होंगे सिद्ध होंगे। खैर भक्त तो सिद्धियों से दूर ही रहते हैं थोड़ा सा। तो कहते हैं इस प्रकार से वो व्यक्ति पहले ही सब जान लेता है कि होने क्या वाला है, और फिर उसकी रक्षा भी कर लेते थे ये मनुआ जी। और रोगियों को जटिल जो है व्याधियों से भी ये बचा लेते थे। इनके पास हर चीज की दवाई थी। और उसके पास जो है एक बड़ी अद्भुत सिद्धि थी। अपनी इच्छा अनुसार वे कुछ ही समय में दूर दूर की यात्रा कर सकता था। मन में भाव आया कि चलो महाराज वृंदावन जाकर आए, तो कुछ ही समय में वृंदावन पहुंच जाते थे। ये बाल्यावस्था की बात है, बचपन में ऐसी सिद्धियां थी इनके पास। तो कहते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। एक घटना हम अभी सुन लेते हैं, बाकी फिर कल सुनेंगे। तो केवल 2-5 मिनट और दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते महाराज गोवर्धन में एक ऐसे संत आए जिन्हें गांजा पीने का बहुत भारी दुर्व्यसन था। तो वे गांजा पीते थे और ऐसे दृढ़ अभ्यास में वे पड़ चुके थे कि बिना गांजे के वे रह नहीं सकते थे। उन दिनों गांजा बेचने पर प्रतिबंध था, इलीगल है। आज पता नहीं भगवान जाने लीगल है या नहीं। महाराज जी ने तो उन दिनों लिखा है, उन दिनों तो इलीगल ही था। कहते हैं इस कारण वे सभी स्थानों पर मिल नहीं पाता था। तो अब ये बड़े ही आदी थे, इनको तो चाहिए था। कहते हैं मथुरा सरकार के द्वारा अनुमोदित दुकान पर ही उसकी प्राप्ति संभव थी। तो इधर वे संत जी जो है अपने व्यसन के अनुरूप समय पर गांजा ना मिलने से बेचैन होने लगे। और संत जी की व्यथा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इसका निवारण करना संभव नहीं था। कहते परंतु अब किया क्या जाए, सरकारी प्रतिबंध के कारण गांजा आसपास तो कहीं मिलना संभव नहीं। और मथुरा में वहां लगभग 20-22 किलोमीटर तक, ऐसा समझ लीजिए 25 किलोमीटर तक ही दूर दूर तक कोई ऐसी दुकान भी नहीं थी जहां से मिल सके। परिस्थिति को जान समझकर ये बालक मनुआ ने कहा कि यह कार्य मैं करूंगा। जो लोग उसकी असाधारण शक्तियों से परिचित नहीं थे, उन्होंने सोचा कि ये बालक है, कैसी बातें कर रहा है, ये क्या कर लेगा। लेकिन जो लोग जानते थे वे चकित हो गए, वे समझते थे महाराज। कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर मनुआ जी मथुरा शहर में गए, वहां उस निर्धारित दुकान से गांजा खरीदा, खरीद कर 5 मिनट में वापस भी आ गए। आप सोचिए कोई एक छोटा सा बालक 22 किलोमीटर पैदल चलकर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। 22 किलोमीटर क्या, 1 किलोमीटर भी अगर कोई चलकर जाए तो भी 5 मिनट में नहीं जा सकता है। तो 22 किलोमीटर गए, 22 किलोमीटर आए, तो लगभग 40-45 किलोमीटर वे चले और 5 मिनट में वापस आ गए। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए। कहते हैं कि मनुआ ने सबको हैरान कर दिया। अनुमान किया जा सकता है कि गोवर्धन से मथुरा आने जाने में तो कुछ ही क्षण उन्हें लगे होंगे, 5 मिनट का शेष समय तो दुकानदार से गांजा खरीदने में लगा होगा। तो आने जाने में तो कुछ 1-2 मिनट ही लगे होंगे। तो ये उनकी सिद्धि थी। खैर अब उनका किस प्रकार से कल्याण हुआ, क्योंकि ये सिद्धि होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा मन में नहीं सोचना है कि इनके पास सिद्धि थी तो ये बहुत अच्छी बात है। सिद्धि होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा मैंने बताया, सिद्धि तो मुझ जैसे जो पाखंडी लोग हैं वो भी खुद को सिद्ध बताते हैं। अब मैंने एक बार एक बात बता दी हमारे जो एडमिन है उनको, मैंने कहा जी 2 महीने बाद ग्रुप में कुछ ऐसा होगा, वो हो गया। तो उनको लगने लग गया कि मैं सिद्ध हूँ। मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ, वो भगवान की दया से 1-2 बातें सच हो गई तो सबको लगने लग गया कि मैं सिद्ध हूँ। ऐसा नहीं है। तो सिद्ध होना कोई बहुत साधारण बात भी नहीं है और कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं। किस प्रकार से इनका कल्याण हुआ है मनुआ जी का, और किस प्रकार से ये भगवान को प्राप्त करेंगे महाराज जी की कृपा से, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़े गण प्रभा,